साथियों गुड मॉर्निंग। आज हम काबीनेट बिजनेस में आईडी लगाने के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। पूरी प्रोसेस सीखेंगे हम यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें टोकन पॉकेट वॉलेट चाहिए होगा, जो हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और पॉलीगॉन का नेटवर्क सेलेक्ट करके हमें वॉलेट क्रिएट करना होगा। इसमें जो 12 शब्दों का प्राइवेट की हमें मिलता है उसे हमें संभाल के रखना है, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर वो की मिस हो जाता है तो उस वॉलेट में जो भी फंड है वो फंड आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं निकाल पाएंगे। तो मैंने अपना टोकन पॉकेट वॉलेट तैयार कर लिया है साथियों, यहाँ पे जिससे मुझे आईडी लगवानी है। ये आपके सामने यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मैटिक जो ट्रांजैक्शन फ़ीस पे करने के लिए हमें लगता है, एक मैटिक यहाँ पर है और मुझे काफ़ी बाय करने हैं, परचेस करने हैं, तो मैंने यहाँ पे 20 USDT भी ख़रीद के रखे हैं। तो मैं आपको विगतवार बताऊंगा यहाँ पे कि किस तरह से हमें काफ़ी स्वैप करने हैं और उससे आईडी लगवानी है। तो चलिए सबसे पहले काफ़ी स्वैप करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कावी को ऐड करना होगा। राइट साइड में जो प्लस का साइन, सर्च के बाजू में जो प्लस का साइन हमें नज़र आ रहा है उस पर हमें क्लिक करना है और ऊपर सर्च बार में हमें कावी इस टोकन को सर्च करना है। रिफ्रेश करने के बाद में अच्छा, नेटवर्क ऑफ है हमारा, माफ कीजिएगा। ओके, ये नेटवर्क शुरू करता हूँ मैं। रिफ्रेश करने के बाद में हाँ लीजिए, हमारे सामने कावी आ गया है। यहाँ पे जो ऊपर वाला कावी है वो हमें नहीं लेना है। नीचे यहाँ पर CBA6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कावी हमें यहाँ पे ऐड करना है। इसको मैंने ऐड कर लिया और देखिए यहाँ पे कावी ऐड हो चुका है। अभी मुझे कावी बाय करना है तो कावी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर डेस्क प्राइस के सामने ट्रेडिंग का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसको मुझे क्लिक करना है और जैसे ही मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो मुझे कावी स्वैप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। कावी चाहिए मुझे, तो मुझे कावी को नीचे लेना होगा। ये जो एरो है यहाँ पे, एरो को क्लिक करने के बाद में कावी नीचे आ जाता है, मैटिक ऊपर जाता है। लेकिन मैं मैटिक से बाय नहीं करने वाला हूँ साथियों, मैं USDT से बाय करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास USDT है। वैसे मैं कावी को किसी भी पॉलीगॉन की करेंसी से बाय कर सकता हूँ, मैटिक, USD, डाई, जो भी है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मुझे $20 में कितने कावी आ रहे हैं। तो लगभग 31,245 कावी मुझे यहाँ पे आ रहे हैं और मैं यहाँ पे जो बेसिक ज्वाइनिंग है 20,000 कावी की, वो लगाना चाहता हूँ। तो इसको सबसे पहले मैं अप्रूव कर लेता हूँ USDT को। इसको मैंने कंफर्म कर लिया साथियों। मुझे मेरा पासवर्ड डालना पड़ेगा यहाँ पे। ये मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल चुका हूँ। पेंडिंग दिखा रहा है मुझे। लीजिए, ये मेरा USDT सक्सेस हो चुका है, अप्रूव हो चुका है। अब मैं फिर से बाय करूँगा। ये तो अप्रूवल हुआ, अभी मुझे बाय करना है। 31,245 मुझे आ रहे हैं। इसको मैं BC लूँगा, क्योंकि मुझे BC चाहिए। तो देखता हूँ 20 कितने के आते हैं। अभी $15 के 30 आ रहे हैं, $14 के 21 आ रहे हैं, $13 के 20,354 आ रहे हैं। तो ठीक है, $13 के आ रहे हैं। इसको मैं कंफर्म करता हूँ। मेरे $7 भी बच गए। कंफर्म करता हूँ इसको। पासवर्ड डालूँगा यहाँ पर ताकि ये स्वैप हो जाए। पेंडिंग दिखा रहा है ट्रांजैक्शन, कुछ सेकंड में ये सक्सेसफुल हो जाएगा। लीजिए, सक्सेस हो गया है। अभी मैं अपने वॉलेट पे जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ 30,354 कावी मुझे यहाँ पे आ चुके हैं और मेरा जो वॉलेट है साथियों, वो अब कावीनेट प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो चुका है। तो अभी मुझे कावीनेट प्रोजेक्ट पे आईडी बनाना होगा। तो आईडी बनाने की प्रोसेस अभी स्टार्ट करते हैं। तो हम उसको यहाँ पर
पूरी तरह से समझेंगे कि किस तरह से ज्वाइनिंग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टोकन पॉकेट इंस्टॉल कर देना है। टोकन पॉकेट इंस्टॉल करने के बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर टोकन पॉकेट इंस्टॉल कर दिया है उनका, और इंस्टॉल करके उसमें मैटिक भी डाल दिया है, क्योंकि मैटिक हमारे को गैस फीस के लिए लगता है। पॉलीगॉन का हमारा ब्लॉकचेन है तो मैटिक गैस फीस के लिए लगता है। तो मिनिमम आप 0.20 मैटिक यहाँ पर ले सकते हो, मैक्सिमम आप जितना भी लेना चाहे ले सकते, क्योंकि हमेशा फ़ीस कटती है इसी के अंदर। तो मैटिक एक भी रहा आपके पास तो भी चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। और जितनी भी कावी से आप ज्वाइनिंग कर रहे हो उतने कावी आपके वॉलेट में होने चाहिए। तो 2100 कावी से ये बंदी की ज्वाइनिंग है, तो यहाँ 2100 कावी मैंने ऑलरेडी ले लिया है। इनका वॉलेट मैंने तैयार कर लिया है। अब इसके बाद में दूसरा जो प्रोसेस है हमारा, जैसे टोकन पॉकेट तैयार हो जाता है, दूसरा प्रोसेस हमको ये करना है, हमको गूगल क्रोम पे जाना है। ये देखिए गूगल क्रोम पे हम जैसे आ गए, यहाँ पर आपको kavinet.org टाइप करना है। जैसे आप kavinet.org टाइप करोगे ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। वेबसाइट सामने आने के बाद में कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर ये देखिए, अगर मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ, यहाँ kavinet.org, ठीक है। ये kavinet.org जैसे मैंने टाइप किया, ये वेबसाइट है कावी प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करने के लिए। इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। राइट में आपको ऊपर 3 लाइन है, वहाँ पर जाना है और आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे या उसके नीचे जो रजिस्टर लिखा हुआ है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो लॉगिन पे मैंने क्लिक किया। अब मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड तो है नहीं, मुझे नई आईडी बनाना है। तो न्यू आईडी बनाने के लिए आपको क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको सामने आ जाएगा स्पॉन्सर आईडी, स्पॉन्सर नेम, यानी जिनके डायरेक्ट में इस बंदी की ज्वाइनिंग लगने वाली है उसका यहाँ पर आईडी नंबर डालना है। तो आईडी नंबर मैंने ऑलरेडी कॉपी किया है उनका, मैंने देखिए यहाँ पर डाल दिया आईडी नंबर। सामने जैसे ही मैं क्लिक करूँगा उनका नाम यहाँ दिखाई देगा। तो नाम और आईडी नंबर हमारा करेक्ट है, हमने चेक कर लिया। अब उसके बाद सेकंड स्टेप पे हमको जाना है नीचे, वो यहाँ पर है कंट्री। तो कंट्री में हमको हमारी कंट्री सेलेक्ट करना है। जो भी कंट्री से आप हो उस कंट्री को आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर हम अभी जो बना रहे हैं वो इंडिया से ये आईडी बन रही है, इसलिए हम इसको इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है नाम, जिसकी ज्वाइनिंग की जा रही है उसका नाम यहाँ पर डालना है। तो नाम मैं यहाँ से, उन्होंने व्हाट्सअप मुझे किया है, सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो, उसको टाइप करके भी डाल सकते हो। ये मैंने इनका नाम कॉपी किया, अब यहाँ पर मैं लाकर उसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए इनका नाम आ गया। अब इनका ईमेल आईडी आपको वही डालना है जो आपका ईमेल आईडी चालू है। चालू ईमेल आईडी आपको डालना ज़रूरी है, क्योंकि उसी ईमेल आईडी के ऊपर आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड सब कुछ आता है। विड्रॉल के लिए कल को आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड भूल गए या फिर आप आपका पासवर्ड आईडी का भूल गए तो फॉरगॉट करेंगे तो आप वहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो मेल आईडी आप डालोगे उसका यूज़र नेम, पासवर्ड आपको याद होना ज़रूरी है। वो रनिंग जीमेल आईडी होनी चाहिए। तो जीमेल आईडी मैंने वहाँ से कॉपी किया। ये देखिए मैंने उनका जीमेल आईडी भी डाल दिया। अब नीचे डालना है यहाँ पर मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर पे मैंने क्लिक किया, फिर से मैं उनका मोबाइल नंबर यहाँ से जाकर कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए ये मोबाइल नंबर उनका है, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। आप डायरेक्टली अगर उन्हीं के मोबाइल में काम कर रहे हो तो वहीं पर आपको टाइप भी कर दोगे तो भी हो जाएगा। तो टाइप करके आप डाल सकते। ये देखिए मैंने यहाँ नाम भी डाल दिया, आईडी भी डाल दिया और यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर भी डाला। अब नीचे चाहिए उनको वॉलेट एड्रेस। वॉलेट एड्रेस में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर वॉलेट की की डाल देते। वॉलेट की 12 वर्ड वाली 12 डिजिट वाली की जो होती है वो सिर्फ आपकी वॉलेट की लॉकिंग होने वाली की है, यानी वो आपका प्राइवेट की होता है, उसको शेयर नहीं करना है। बल्कि यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने जो टोकन पॉकेट इंस्टॉल किया हुआ है, ये देखिए ये टोकन पॉकेट है, इसमें से तीनों में से मैटिक, कावी या KVNT आप किसी पे भी क्लिक कीजिए और रिसीविंग एड्रेस जो है, ये एड्रेस इसको कहते हैं जिस पे हम कावी जो है तो सेंड रिसीव करते हैं, उसको कहते हैं एड्रेस। जिस तरह से गूगल पे, फ़ोनपे पे हम स्कैन करके या उनका मोबाइल नंबर लेकर सेंड रिसीव करते हैं, उसी तरह से कावी भी इस एड्रेस के ऊपर सेंड और रिसीव होता है। इसको हमको कॉपी करना है, तो शेयर के बाजू में यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन लिखा हुआ है, या फिर आप इस तरह से यहाँ पर क्लिक करके भी उसको सेलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हो। तो मैं कॉपी पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने कॉपी पे क्लिक किया तो ये कॉपी हो गया है, ठीक है। अब इसको कॉपी किया मैंने, अब इसको यहाँ पर जाकर मुझे क्या करना है कि वॉलेट एड्रेस की जगह पर यहाँ पे
पेस्ट कर देना। अब ये देखिए मैंने वॉलेट एड्रेस की जगह पे इसको पेस्ट कर दिया। अब आखिरी के इसके जो डिजिट है 30D2, मैं इसको फिर से एक बार वेरीफाई कर लूँगा। 30D2 है, बराबर है। अब मैंने वेरीफाई कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर का पूरा पेज फिर से चेक कर लेऊँगा। स्पॉन्सर आईडी बराबर है, इसके अंदर एड्रेस जो दिया है यानी उनका नाम जो है वो बराबर है। मैंने कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लिया है, नेम की जगह पे उनका नाम डाल दिया है, ईमेल आईडी उनका करेक्ट जो है वो डाल दिया है, मोबाइल नंबर मैंने करेक्ट डाला है और नीचे वॉलेट एड्रेस भी मैंने उनका करेक्टली डाल दिया है। अब नीचे यहाँ पर देखेंगे आप तो एग्री विथ प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ है, तो वहाँ पर जो बॉक्स है उस बॉक्स में आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए राइट मार्क वहाँ आ गया और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे थोड़ा सा यहाँ पर आपको रुकना है। अगर आप यहाँ पर गड़बड़ करोगे तो आपको जो है अकाउंट तैयार होकर डायरेक्टली मेल के ऊपर उनके डिटेल चले जाएगी, वो फिर आपको नहीं मिलेगी। अगर आप साथ में नहीं हो तो आपको फिर फ़ोन करके उनसे मंगाना पड़ेगी। और अगर आप थोड़ा सा रुक गए यहाँ पर तो इस तरह से आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें आपको साफ तौर पर लिखा हुआ है उस बंदे का जिसका हमने आईडी तैयार किया है, उस बंदे का आईडी नंबर आ गया है वहाँ पर, उस बंदे का वहाँ पर पासवर्ड आ गया है और उसका ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी यहाँ पर आ चुका है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाने की वजह से यहीं मिल जाती है, तो हमको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी रुकते नहीं हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि वो आईडी नंबर पासवर्ड जो है आगे चले जाता है और हमारी गलती की वजह से यहाँ पर हम रुकने की थोड़ी सी ज़हमत नहीं करते। इस वजह से क्या होता है कि हमको लगता है कि आईडी बनी ही नहीं, फिर हम डबल से अगर आईडी बनाते हैं और जब वॉलेट एड्रेस डालते हैं तो तब वो दिखाता है कि ऑलरेडी आईडी बन चुकी है बोल के। फिर वो आईडी को देखने के लिए आपको जीमेल एड्रेस के ऊपर जाना पड़ता है, जो भी बंदे का वो मेल एड्रेस है उसके पास में। तो इस तरह से बहुत सारी गलतियाँ होती है, तो वो गलती ना करें। तो ये यहाँ पर देखिए आईडी बन चुका है, आईडी नंबर उनका आ चुका है यहाँ पर। तो आईडी नंबर इनका है KA 32,387 32387। उनका नाम भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उनका पासवर्ड जो है लॉगिन का वो यहाँ पर है 296503 और ट्रांजैक्शन पासवर्ड है इनका 15 ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सेव करके रखना चाहिए। बाद में अगर आप गुम भी हो गया तो फॉरवर्ड कर सकते हो उसको, वो आपको फिर से मेल पे आ जाता है। और आप अगर चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। आपके पास स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि मैं उनको भेज दूंगा उसको। अब मैंने यहाँ से आईडी नंबर को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, साइन इन पे क्लिक करूँगा। अब साइन इन पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये फर्स्ट पेज पे पहले आ गया, ठीक है। अब वो आईडी नंबर मैंने कॉपी किया हुआ था, यहाँ उसको मैं पेस्ट कर दूँगा। ये देखिए पेस्ट हो गया। अब मुझे यहाँ पर डालना है उसका पासवर्ड। अब पासवर्ड तो मुझे अब याद नहीं है, लेकिन मैंने अब उसको लिख कर रख लिया था, इसलिए अब मैं यहाँ पर उसको डायरेक्ट टाइप कर दूँगा। ये मैंने टाइप किया और मैं इसको करूँगा साइन इन। अब जैसे मैंने साइन इन किया तो यहाँ पर आईडी मेरी जो बन चुकी है, रजिस्टर हो चुकी है। सेव करने के लिए ऑप्शन आपको आएगा गूगल के थ्रू, तो आप उसको सेव कर दीजिए। सेव कर लोगे आप तो बार बार आपको उसको टाइप नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर ये फर्स्ट पेज आएगा इंपॉर्टेंट नोटिस का, इसको आप क्लोज़ कर दीजिए। वो दिखाता है वहाँ पर कि विड्रॉल का जो टाइमिंग है वो 9 से 10 बजे का है सुबह का। आपकी रिक्वेस्ट 9 से 10 बजे के बीच में वहाँ पर कंपलसरी कंप्लीट की जाती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको लेफ़्ट साइड में जो लाइनिंग्स दिख रही है, इन लाइंस के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लाइन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से ये पेज आता है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए इनका आईडी नंबर आ गया, इनका नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है और रेड मार्क में इनएक्टिव दिख रहा है। इनएक्टिव यानी अभी ये आईडी एक्टिवेट नहीं हुई। जैसे ही ये आईडी एक्टिवेट हो जाएगी ग्रीन में वहाँ पर लिख के आएगा एक्टिव बोलकर और सामने उनके रॉयल्टी बोलकर लिख कर आ जाएगा। तो अभी ये आईडी एक्टिव हुई नहीं, हमने सिर्फ अभी आईडी क्रिएट किया है। अब हम क्या करेंगे, परचेस रिक्वेस्ट हमको भरना है, तो परचेस रिक्वेस्ट पे हम जाएंगे। परचेस रिक्वेस्ट पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपका ऊपर यूज़र आईडी यानी उनका आईडी नंबर आ गया, उसके नीचे पासवर्ड आ गया, नाम आ गया और नाम के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिवेशन कावी अमाउंट। तो हम 2100 कावी से इनकी आईडी बना रहे हैं, तो 1050 जो है तो एक्टिवेशन को लगेगा और 1050 जो है तो लॉकिंग के लिए चला जाएगा। पहले ये बर्निंग के लिए जाता था, अब लॉकिंग को जाएगा।
तो अब यहाँ करना है हमको 1050। अगर आपकी बड़ी आईडी है तो उस हिसाब से आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1050 से। मान के चलिए 8400 की अगर आईडी है तो 4200 आपका जाएगा लॉकिंग में, जिसके आपको KVNT मिलेंगे, और वो KVNT आप जो है तो स्टेकिंग को लगाओगे, जो लाइफ टाइम आपको रॉयल्टी इनकम देता रहेगा जब तक आप एंड नहीं करोगे उसको। और 4200 जो है तो आपके जाएंगे आईडी एक्टिवेशन को। तो 4200 का आईडी एक्टिवेशन करना है आपको, तो परचेस रिक्वेस्ट आपको यहाँ पर लगाना पड़ेंगी 1050 के 4 रिक्वेस्ट आपको भर के फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। 4 रिक्वेस्ट लगाओगे आप तो आपको जाकर वहाँ पर 120 दिन का टाइमर भी मिलेगा, और सामने वाले को जो है तो आईडी के उतना कमीशन भी मिलेगा। तो हमारा 2100 का आईडी है, इसलिए हम यहाँ पर क्या डालेंगे 1050। 1050 जो है तो बर्निंग को पहले जाता था, तो बर्निंग की जगह अब जो है तो वो लॉकिंग के लिए जाएगा, जिसके हमको 1050 KVNT मिल जाएगी। वो किसी को नहीं बढ़ते, वो जिसकी आईडी है उसी को मिलेगा। और 1050 की जो आईडी बन रही है एक्टिवेशन को जो जा रहा है वो जो है तो 70% लेवल इनकम में बटेगा, यानी जिसके ऊपर ये ज्वाइनिंग हो रही है, यानी जिसके डायरेक्ट में ज्वाइनिंग हो रही है उस बंदे को, और उससे ऊपर जितने भी लोग हैं ऐसे 12 लोगों को 70% 1050 का जाएगा। इसमें से 10% WPB यानी वीकली परफॉर्मेंस बोनस के लिए जाएगा, और 1050 का 5% जो है तो मंथली परफॉर्मेंस बोनस में जाएगा। इस तरह से 70 वो 10 ये 80, 5% जो है तो वो 85, और उसके बाद में जो है तो GPRI के अंदर जाएगा 15%। इस तरह से ये 100% यानी 1050 जो है तो डायरेक्टली टीम के अंदर बट जाएगा। ये कहीं पे भी किसी भी क्रिएटर को नहीं जाता। तो यहाँ से 1050 हमने डाल दिया। तीनों भी जगहों पे एक्टिवेशन ट्रांजैक्शन के नीचे हमने डन पे जो है तो क्लिक कर दिया, राइट मार्क वहाँ आ चुका है। अब नीचे जो है तो डालना है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड इनका जो है वो हम यहाँ पर डालेंगे, जो है 15। अब यहाँ पर मानिए डाल दिया। अब रिक्वेस्ट नाउ पर क्लिक करने से पहले आपको क्या करना है, ये नीचे का जो एड्रेस है 99A वाला, इस पर उंगली रखिए, और उंगली रखते ही देखिए यहाँ पर वो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में। यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी जैसे आपने किया तो कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, ये 2 एड्रेस के ऊपर ट्रांजैक्शन करना है। एक आईडी एक्टिवेशन के लिए और एक हम पहले बर्निंग के लिए करते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे हम उसको भेजेंगे लॉकिंग के लिए। तो 1050 हमको भेजना है 99A के एड्रेस पे आईडी एक्टिवेशन को। तो हम फिर से इसको मिनिमाइज़ करते और आ जाते टोकन पॉकेट। अब टोकन पॉकेट पे हम आ गए। आने के बाद में आपको क्या करना है, कावी पे सिंपली क्लिक करना है। कावी पे क्लिक करने के बाद आपको ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। ट्रांसफ़र पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ऊपर देखेंगे आप ट्रांसफ़र, एड्रेस बुक और QR कोड है। तो फिर से हम ट्रांसफ़र पे डबल से क्लिक करेंगे, और ऊपर रिसीवर लिखा हुआ है, तो रिसीवर में हमको डालना है 99A का एड्रेस जो हमने कॉपी किया था। वहाँ उंगली अगर दबा के रखोगे तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, हम उसको कर देंगे पेस्ट। फिर से आप चेक कर लीजिए 99A का ही एड्रेस है क्या। यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, एक भी वर्ड गलत हो गया तो वो अमाउंट आपकी कहीं और चली जाएगी, वो फिर से वापस नहीं आएगी। तो बराबर है हमारा 99A पे हमको डालना है। नीचे अमाउंट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो अमाउंट पे हमको डालना है 1050, तो हम 1050 यहाँ डाल देंगे। और फीस जो है नीचे नेटवर्क फ़ी, जिस पे रिकमेंडेड है, हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके हम इसको करेंगे फास्ट। हमको ट्रांजैक्शन फास्ट करना है, थोड़ी सी फीस एक्स्ट्रा लगेगी, लेकिन कुछ ही सेकंड में ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर फास्ट सेलेक्ट किया, अब इसको हमको करना है कन्फर्म। कन्फर्म पे क्लिक किया, फिर से वापस से कन्फर्म पे क्लिक करना है। अब जैसे ही हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे हमारे ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल बता रहा है कि आप ये आईडी से, यानी ये एड्रेस से ये एड्रेस के ऊपर आप भेज रहे हो और उसकी ये फ़ीस दे रहे हो। अब ये दिखाने के बाद आपको कन्फर्म पेमेंट करना है, और यहाँ पर आपका जो भी पासवर्ड है वो आपको डालना है। जैसे आपने पासवर्ड डाल दिया, कन्फर्म पे आप क्लिक कर दीजिए। कन्फर्म पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर देखिए शुरू हो जाएगा। अभी आप अगर इसको रिफ़्रेश करते हो इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप उसको स्लाइड करोगे, खींचोगे, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि ये देखिए 1050 का जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट हमने डाला है और ये प्रोसेस के अंदर है। इसका प्रोसेस अभी चालू है। अब ये जैसे कंप्लीट होगा यहाँ पर आपको दिखा देगा वो। अभी देखिए इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए कन्फर्मिंग बोलकर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब ये कंप्लीट होते ही ग्रीन में आ जाएगा, सक्सेसफुल लिख कर आएगा। तब तक हम क्या करेंगे, हम वापस फिर से हमारे गूगल क्रोम वाली आईडी पे चले जाएंगे। हम वापस आ गए गूगल क्रोम पे। पहले हमने अब 99A का एड्रेस कॉपी किया था। अब हमको क्या करना है, ये नीचे का
BBB3 वाला एड्रेस जो है इसको हमको कॉपी करना है। इसको हम कॉपी करेंगे, हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके कॉपी किया। अब वापस हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं, फिर से हम चलते हैं टोकन पॉकेट पे। अब हम पहले देखेंगे यहाँ पर टोकन पॉकेट पे आएंगे कि ये हमारा ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं। ये देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेस बोलकर दिखा रहा है, यानी 1050 कावी ID एक्टिशियन वाले 998 के एड्रेस के ऊपर चले गए। अब हमको क्या करना है, फिर से हमको पहले पेज पे आना है और यहाँ पर कावी पे जो है तो क्लिक करना है। सेम प्रोसेस हमको पहले जो हमने किया था वैसे ही करना है। ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, फिर से ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। यहाँ पर रिसीवर में हमको डालना है BBB3 वाला एड्रेस जो लॉकिंग के लिए है। अब इस एड्रेस के ऊपर हमको फिर से भेजना है 1050 कावी, क्योंकि हमारे पास बचे ही उतने हैं तो हमने टाइप कर दिया 1050। फिर फीस हमको यहाँ से सेलेक्ट करना है फास्ट पे सेलेक्ट करके हमको कंफर्म कर देना है। फिर से कंफर्म पे क्लिक करना है। अब पेमेंट को हमारे कंफर्म करना है और यहाँ पर हमारा जो भी पासवर्ड है फिर से डाल देना है। पासवर्ड हमने डाल दिया, अब हम इसको कंफर्म करेंगे। अब जैसे हम कंफर्म करेंगे तो ये दूसरा ट्रांजैक्शन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसको इस तरह से स्लाइड करके देखेंगे यानी रिफ़्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि दूसरा ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर चालू हो चुका है। ये देखिए दूसरा BBB के ऊपर जो है तो ट्रांजैक्शन चालू हो चुका है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा, ये देखिए कन्फर्मिंग बोलकर लिखाई दे रहा है। अब ये कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमने सही एड्रेस पे भेजा है, इसलिए आप क्या करेंगे, हम वापस फिर से हमारे ID पे चले जाएंगे। अब ID पे आने के बाद हमने दोनों एड्रेस के ऊपर 1050 भेज दिया है। अब हमने ये फॉर्म भी फिल करके ऑलरेडी रख दिया था ट्रांजैक्शन पासवर्ड वगैरह डाल के। अब हमको सिंपली यहाँ पर जो पर्पल कलर के अंदर रिक्वेस्ट नाउ लिखा हुआ है उस रिक्वेस्ट नाउ पे हमको क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो थोड़ी देर में आपको यहाँ दिखाएगा, ये देखिए kavinet.org सेज रिक्वेस्ट रेज सक्सेसफुली, यानी आपकी रिक्वेस्ट जो है तो सक्सेसफुली लग चुकी है। हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप पहले पेज पर वापस से आ जाओगे जो आपका परचेस रिक्वेस्ट का पेज था। इसमें अगर आप नीचे जाओगे तो नीचे जाने के बाद आप देखोगे यहाँ से रिक्वेस्ट चली गई है। आपको ये देखिए यहाँ पर ID नंबर दिखाई दे रहा है, रिक्वेस्ट की तारीख, उसका टाइम दिखाई दे रहा है, ज्वाइनिंग का टोकन कितने डाले आपने यानी 1050 वो भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ट्रांजैक्शन हैश भी इसका जनरेट हो चुका है, MM3 बर्निंग, ये सारी चीज़ें, वॉलेट एड्रेस वगैरह सब कुछ है। और यहाँ स्टेटस में दिखा रहा है कि प्रोसेसिंग। अब जैसे ही दोस्तों ये रिक्वेस्ट सिस्टम पे जाएगी तो सिस्टम पे वो चेक होगा। चेक होने के बाद में वहाँ पर चेक किया जाएगा कि आपने दोनों एड्रेस पे बराबर अमाउंट भेजा है या नहीं। वो अमाउंट चेक होंगी। चेक होने के बाद में आपकी जो है तो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। और जैसी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी ये प्रोसेस की जगहों पे डन बोलकर लिख कर आ जाएगा, वो ग्रीन में हो जाएगा। और आपका जो यहाँ पर है डैशबोर्ड पर पहला जो पेज हमारा होता है, इस पेज के ऊपर जहाँ पर आपका ID इनएक्टिव दिखाता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनएक्टिव दिखा रहा है, तो यहाँ पर वो ID आपका ग्रीन में एक्टिवेट हो जाएगा। और ये फेसबुक, टेलीग्राम वगैरह लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको 30 दिन का टाइमर जो है तो मिल जाएगा। 30 दिन का टाइमर जैसे आपका वहाँ पर चालू हो जाएगा तो आज ही से आपको GPRI में से इनकम आना शुरू हो जाएगी। अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं भी की, काम नहीं भी किया, तो भी GPRI का जो 20% जमा होता है 1050 का 20%, उसमें से आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों ये था ज्वाइनिंग का प्रोसेस, जिसको हमने बहुत ही आसान और सरल तरीके से आज समझा है। तो दोस्तों इस प्रोसेस के ज़रिए से आप अपने किसी भी बंदे की ज्वाइनिंग डायरेक्ट में कर सकते हो। यही प्रोसेस आपको ज्वाइनिंग के लिए करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए अपने डाउनलाइन में, अपनी क्रॉस लाइन में जितने भी कावी से जुड़े हुए लोग हैं सभी को इसको सेंड कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।